नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। यहाँ पे कोई जय भवानी आए हैं। हाँ जी, आपको डिबेट करना है? क्या आपको जी, डिबेट जी, करना बिल्कुल। है? हाँ, बोलिए। सर, मैंने आपका स्ट्रीम देखा, उसमें आप बता रहे थे कि मतलब कोई हिंदू शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। बताइए ओके। कहाँ पे सर, उल्लेख आपने है? डेरियस का इंस्क्रिप्शन पढ़ा है? कौन से देश में है? अरे मतलब इंडिया की ही बात की है ना? इंडिया का? डेरियस इंडिया का है और उसका इंस्क्रिप्शन इंडिया मिला है। नहीं, नहीं, वो मतलब बाहर का हाँ, है, तो वो आया मेरे ख्याल से 200 बीसीई में। 200 थोड़ा बीसीई बहुत हो में? सकता है ऊपर नीचे, मतलब थोड़ा क्या बहुत बात कर ऊपर रहे नीचे हैं? हो सकता है। हम्म। तो उस टाइम पे वो जो इंडियंस थे उनको हिंदू उसने हम्म। बोला, और फिर यही अपभ्रंश कैसे? होकर हिंदू हो कैसे गया। आपको पता चला कि उसने ये बोला? मैं इंस्क्रिप्शन ओपन कर देता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, वो तो ओके। ईरान का था, भारत का तो था ही नहीं, ना कभी भारत आया है उसने, और ना उसका इंस्क्रिप्शन भारत का है, वो तो खुद ईरान का है। आप जिसकी बात तो कह उससे रहे क्या हैं, दिक्कत है सर? नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो है ईरान में बसते थे, ईरानी हैं आप? हाँ जी। नहीं, नहीं, आप जैसे बोलते हाँ। हैं ना कि जो हम्म। भारत के जो ज्योग्राफिकल तो हिंदू थोड़े बोला लोकेशन है उसने। उसको उसने सर हिडू बोला ना, हिडू हिडू। अरे तो हिंदू नहीं, आई है पहले, आई है। इडूस बोला है, इडूस आई है हाँ, पहले। तो वही तो इडूस होके आज तो हिंदू हो गया ईडू ना। से इंडिया बना है, ईडू से इंडिया बना है। वही आई जो है ग्रीक से आते हुए ईडू से इंडिया बना, इंडिया ये बना, हिंदू नहीं बना है। गजब के आप कहानीकार हैं भाई। एक तो आप तो ईरान सर का एक चीज। इंस्क्रिप्शन है, डेरियस जो है वो ईरान का है, पर्सियन है। अब बताइए कि पर्सिया में तो आपका जैन दवेस्ता है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि उधर से ही जैन दवेस्ता, वेद, हिंदू, ये सब आप उधर विदेशी के ही हैं, विदेशी हैं? नहीं, आप हाँ। समझ नहीं रहे। मैं ये हाँ, बोलना मैं चाह तो रहा समझ हूँ रहा हूँ। कि हम्म। उसने भारतीयों को बोला हिंदू भाई। कहाँ बोला है? दिखाइए तो आप हमें। ये देखिए इंस्क्रिप्शन है इसका, यहाँ पे लिखा तो है इसने, यहाँ और बाया लिखा है, नीचे यहाँ मैंने 18 नंबर पे आईदूस लिखा हुआ है, IDUSH, आईदूस लिखा है। फिर यहाँ पे लिखा है चदरा, सका, मका लिखा है। यहाँ पे कहाँ इसने लिखा है भाई कि हिंदू? और क्यों बोलेगा भारतीयों को हिंदू? और इंदुस बोलेगा तो उसका हिंदू से क्या लेना देना है? वही तो मतलब हिंदू जो है आज का हम्म। हिंदू हो गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, एक बात बताइए, रमजान कहाँ से का शब्द है? ये तो मुस्लिमों का। मुस्लिम का है, तो उसमें राम शब्द को आप क्या कहेंगे कि उन्होंने आपके राम को चुरा कर लिख लिया है नाम? बताइए, उन्होंने आपके तो राम सर को ही कहा रमजान तो है कोई हिंदी में रामजान। कोई वर्ड ही नहीं होता ना हिंदुओं के लिए, तो वो हम क्यों बोलेंगे? तो वही तो हम बोल रहे हैं कि इसी तरह से जब मुस्लिम का आप नहीं बोल सकते, तो ये पारसी का है, वो ईदुस बोल आवाज रहा नहीं आ रही है। आपकी। आप जबरदस्ती हिंदू बोल दिए उसमें कि हिंदू बोला है, हिंदू बोला है। हिंदू कहीं है नहीं वहां पे, अच्छा, ईदुस दूसरा शब्द एग्जांपल है। देता हूँ, रुकिए। ओके, तो मैं आपको दूसरा प्रूफ देता हूँ। जो दे पर्शियन दीजिए। लोग थे वो भी तो सर उसको शाह को हा बोलते थे। उससे ही प्रूफ होता है सिंधु की नदी के इस कौन? पार वालों को। अच्छा, ये ज्ञान आपको किसने दिया है कि सौ कोहा बोलते थे? सावरकर ने? सर जहां से हिंदुत्व ज्ञान ने? आप प्राप्त कर रहे हैं सर, वहीं से हम भी कर रहे हैं। कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं बता दीजिए। आपसे ही ज्ञान बता प्राप्त दीजिए। किया सर। तो हमसे प्राप्त किया तो हमने कब आपको ये बता दिया? यहाँ पे लिखा हुआ है ईदूस। अब बताइए, IDU के बाद से SH को क्या पढ़ते थे वो सब? बोलिए, SH को क्या पढ़ते थे? वो सर एस एच को ईदूस। हा पढ़ते थे, हा। हाँ, कैसे आपको पता है? तो इसको क्या पढ़ते थे? ईदूह, ईदूह पढ़ते थे इसको। सर इसको हिंदू पढ़ते थे, हिंदू। अरे हिंदू कैसे पढ़ेंगे जब आप SH को कह रहे हैं कि ह पढ़ते थे? तो इसका तो ये पढ़ेंगे ना, ईदूह, ईदूह। SH को ह पढ़ेंगे, EIDU, ईदूह, ईदूह बोलते थे आपको। ईद वीद का चक्कर है क्या आपका? ईद से जन्म हो गया है क्या ईदूह? है जी। हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। अरे आप ही का होगा, आप ही का होगा। अब इसके आगे जरा पढ़िए तो क्या लिखा है? चंद्रा, SAKA, इसको क्या पढ़ते थे? वो हाका पढ़ते थे कि साका पढ़ते थे? बोलिए। कौन सा नंबर? उसी में 18 नंबर में ईदूस के आगे चदरा, उसके आगे क्या लिखा है? SAKA, साका। अब ये तो पता नहीं क्या लिखा है, ये चदरा सक मक, अब इसका तो पता नहीं चल रहा है क्या लिखा है ये। बताइए, अब बताइए, सक, यहाँ सौ लिखा हुआ है, तो यहाँ सौ पढ़ लेते थे सब। ये सर, हैं? ये सर क्षत्रिय भी हो सकता है, ये सर क्षत्रिय भी हो सकता है, ये क्षत्रिय। एक छतरी हो सकता है, क्षत्रिय। कहाँ से छतरी? एस को आप छतरी पढ़ेंगे? नहीं, नहीं, KSH होता है ना क्षत्रिय का। अरे तो KSH तो हो सकता है कि उस समय पे के एस एच CHH न होता हो। होता है। अरे KSH न होता है, आपको अंतर नहीं समझ में आता है KSH में और SAK में? सका लिखा है, सका। फिर आगे मका है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है? दरायुस। यहाँ फिर से SH है, स है। नीचे देखिए परसम, परसम में स पढ़ रहा है।
परसा उसमें भी स आ रहा है। मतलब जिस नाम को आप कह रहे हैं कि स में ह नहीं आता, उस ईदूस में ही स आ रहा है। बड़ा गजब के कौन घंटोल था भाई जो आपको ये सिखाया कि स को ह नहीं पढ़ पाते थे? ये तो अरे सुनते स आ को रहे हैं स सर, नहीं बहुत पढ़ लंबा पाते थे? सुनते आ रहे हैं। ये कौन सुनाने वाला कौन गपुड़िया है? तनी गपुड़िया का नाम प्रकाशित कीजिए तो हम लोग सुने भाई। ये कौन गपुड़िया था जो आप लोगों सर को आपको अभी जिसके नाम में ही ईदूस में स है, वो आपको बता रहा है कि स को स नहीं पढ़ते थे, ह पढ़ते थे। वहां लिखा हुआ है ईदूस, ईदू भी नहीं लिखा हुआ है। कौन था भाई ये गपोड़ी लाल जो आपको ये ज्ञान दिया कि सिंधु से हिंदू हो जाता है? बोलिए, माइक अनम्यूट कीजिए। ए जय भवानी। आप सर कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब हम सब ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, सब गलत लिख दिया सब कुछ। आप ही आके क्लेम किए हैं, हम तो सीधे इंस्क्रिप्शन खोल दिए, आप तो गलत साबित हो गए। इसका मतलब आप गलत पढ़ते आए हैं। ये काम तो आप भी चेक कर सकते थे, आप नहीं किए। वो तो हम खोले तो हैं तो इस आप यहाँ पे तरीके से पकड़ में आ सुनिए गए। सुनिए, इस तरीके से हम्म एक सेकंड रुकिए। हम्म तो इस तरीके से तो हम्म। आप तो ये बोलते हैं कि जो राजपूत हैं और ये सब सारे जो हैं वो क्षत्रिय हैं, तो इसका वो सॉरी, जो राजपूत हैं वो क्षत्रिय हैं और वो जो क्षत्रिय हैं वो बुद्धिस्ट हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि भारत को सारे बुद्धिस्टों ने गुलाम करवा दिया, आप बताएं। छत्री हैं? नहीं नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ क्या हैं? नहीं बोलिए ना, आप हैं क्या? सर, मैं इंडियन हूँ, इंडियन। आप इंडियन हैं? अभी तो आप छतरा छतरी कर हाँ, रहे थे। अभी अरे तो वो आप मैं छतरा सुना छतरी आपकी कर रहे स्ट्रीम में थे। ना। तो स्ट्रीम में सुना तो हमने ये कहा था कि आज तक का जो आखिरी राजा है वो जयचंद थे, जिनके इंस्क्रिप्शन में सम्राट अशोक धर्माशोक नाम मिला और बुद्धिस्ट गॉडेस वसुंधरा का मिला। अब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके जाके किसी दूसरे धर्म को मान रहा है, उसका कर रहा है, उसका बुद्धिज्म से थोड़े लेना देना है। जैसे आज मुस्लिम है, बहुत सारे लोग मुस्लिम बन गए हैं, मुस्लिम बन के जाके वो लोग सोचते हैं कि अरब का कोई अल्लाह है, अरब में कोई व्यक्ति जो है उनको कुछ दिया है, नमाज वमाज पढ़ने लगते हैं, अरबी भाषा प्रैक्टिस करें। अब उनका क्या कनेक्शन बचता है? फिर नहीं बचता है ना। तो किसी ने अगर धर्म परिवर्तन कर लिया, जब तक बुद्धिस्ट थे, अगर उनको लगा कि भैया हमको जाके वहां पे कर रहे हैं, या हो सकता है कि जो कोई बाद में ही आया हो, तो उससे क्या लेना देना है भाई? हमको उससे हमको क्या लेना देना है? आप वो सर बता अब दीजिए रुकें, कि आपने अभी ये बोला कि जो राजा जयचंद थे वो बुद्धिस्ट थे, हम्म, ठीक। हम्म, लेकिन जो राजा जयचंद है और जो पृथ्वीराज चौहान है, उनका तो हम्म। रिश्तेदारी भी थी। तो जब पृथ्वीराज कहाँ चौहान जो रिश्तेदारी थी? क्षत्रिय थे। सबूत दिखा दीजिए, हाँ, सबूत दिखा दीजिए, अरे सर उनके कोई रिश्तेदारी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन सबूत कुछ दिखा लगते दीजिए। थे, मतलब कजन थे या कुछ थे, ऐसा कुछ था। बताइए वो क्या नाम था, दोनों का सरनेम क्या था? बस सरनेम तो मैं अभी एक मिनट रुकिए। अच्छा, गढ़वाल में और चहमान में अंतर समझ में आता है आपको? चहमान वंश और गढ़वाल अरे तो वंश में। सर ये दोनों अलग अलग कुल भी तो हो सकते हैं ना। वही तो पूछ रहा हूं लेकिन मैं, आप चहमान डायनेस्टी और गढ़वाल डायनेस्टी में अंतर आपको नहीं समझ में आता है? तो सर जो ये मेरे को पृथ्वीराज आप बताएं। थे वो हाँ, चहमान थे, जिनको बाद में चौहान कहा गया, वो चहमान से थे। और जो राजा जयचंद थे वो गढ़वाल थे। सम्राट अशोक का जो इन सारनाथ में भी लोग प्रॉपर बुद्धिस्ट थे। तो उनका बताइए कि आप पृथ्वी कैसे कह सकते हैं कि वो बुद्धिस्ट थे, पृथ्वीराज बताइए। चौहान ने संधि की थी, बता दीजिए, जो उनसे लड़ने आया था, या राजा जयचंद ने संधि की थी? दोनों तो लड़ाई में मरे हैं, दोनों लड़ाई करके मरे हैं उस नहीं, समय। जो संधि करके बैठ गया है दरबार में, उनसे हम लोगों का कोई नाता नहीं है। या तो आप एक भी मुस्लिम अकाउंट दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि बुद्धिस्ट राजा था और हमसे डर कर हमारे साथ में आ गया, बता दीजिए। वो तो हिंदू कह रहा है। रुकिए, आपने अभी ये बोला कि जो इसका क्या राजा हुआ जयचंद। पहले, इसका क्या हुआ? ये जो किसका? हिंदू आप बताने आए थे ईरान में, वो सर हिंदू ही है, आप मान ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं। कहाँ से हिंदू है? कैसे हम मान ले, ये बता दीजिए आप हमें। जब यहाँ पे ईदूस सर लिखा भाषा हुआ है। चेंज होती रहती है ना, आते हुए भाषा चेंज अच्छा, होती है। इंस्क्रिप्शन की भाषा चेंज होती रहती है, जो लिख दिया अरे गया है, जिस पे इंस्क्रिप्शन की सबूत मिल नहीं, रहे हैं। बोल के जब हाँ हम बोलते हाँ हैं तो बोलने की हाँ। भाषा चेंज हो जाती है। तो ये ईदूस किसके लिए शब्द आया है? सर ईदूस इडूस जो हिंदू है, के लिए आया है। कैसे पता चला कि आपको हिंदू के लिए आया है? जब हिंदू नहीं लिखा है, आप खुद से कहानी बना दिए। या तो यहाँ हिंदू लिखा होता तो समझ में आता कि हाँ भाई 2500 साल पहले कोई विदेश ईरानी जो है हिंदू कहता था। जब वहां पे हिंदू शब्द तक नहीं लिखा हुआ है और आप यहाँ के आके गपबाजी कर रहे हैं। सावरकर ने किताब लिखी थी हिंदुत्व, पढ़े हैं कभी? बोलिए। नहीं। नहीं पढ़े हैं। तो उसने क्या बताया था सावरकर ने? वो कोई ऐसे कुछ बोले तो थे कि हम आर्यन हैं, और शायद नेहरू की भी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें आर्यन बाहर से आए, ऐसा कुछ मिलता तो है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऐसे करके कुछ सीरियल भी था एक। मिलता है ना। मिलता है। हाँ जी, मिलता है। ये जो जी। सिंधु से हिंदू वाली घटना है ना, इस सावरकर ने अफवाह फैलाई थी, फेक न्यूज फैलाई थी कि सिंधु से हिंदू हो गया। लेकिन जब खंगाला गया, सबूत खोजा गया कि भैया सिंधु से हिंदू कैसे हो गया, तो ये पाया गया कि वहां पे जो फारसी लोग थे, पर्सियन जो थे, उनके
जो इंस्क्रिप्शन है उसमें 100 ऑलरेडी होता है, उस 100 को वो पढ़ने की कहानी फेक न्यूज थी। देखें इसमें पूरे इंस्क्रिप्शन में देखिए कितने जगह 100 है। यहाँ पे सप्रदा, यहाँ पे आप देखिए परसा, परसम, इवन पारसी शब्द में ही 100 है, फारस में भी 100 है, इदूस में भी 100 है, सका में भी 100 है, हर जगह 100 ही 100 है। डेरियस, इवन जो नाम है राजा का नाम है डेरियस, उसके नाम तक में भी 100 है। और आप जो है, आपको किसी ने बता दिया कि ये नहीं है, ये देखिए इस राजा के नाम में भी 100 है, और ये फेक न्यूज फैला दिया आप लोग के। हर चीज देखिए DARIUS, डेरियस 100 है। इसी तरह से ओरिजिनल नाम उसका डरायूस है, इसमें भी SH लास्ट में है 100, डरायूस। तो आप लोग हमेशा फेक न्यूज ही क्यों पढ़ते हैं या फेक खबर ही क्यों फैलाते हैं, मुझे यही समझ में आता है। देखिए ओल्ड पर्सियन लैंग्वेज देख लीजिए अपनी आंखों से, पर्सियन में भी 100 है। तो यहाँ तो आप पूरी तरह से फंस गए हिंदू वाले कॉन्सेप्ट पे। दूसरी बात कि अगर एक पल के लिए मान लो कि किसी विदेशी ने आपको कह दिया अठन्नी या चवन्नी, तो आप अठन्नी चवन्नी अपना नाम रख लेंगे धर्म का? बोलिए। हे भवानी, नहीं वो तो हम थे ना। आप अच्छा थे? इसको छोड़ते हैं, एक मिनट रुकिए। आप थे क्या थे भाई? नहीं, आप इसको क्या एक मिनट आपको ऐसा बोल छोड़ते दिया? हैं। काहे छोड़ेंगे भाई? माइक अनम्यूट कीजिए। काहे छोड़ेंगे इसको? आप म्यूट करके बैठ गए हैं। हे जय अरे भवानी। सर इस पे देखिए, रुकिए, अरे रुकिए रुकिए, इस पे सर डिबेट हो सकती है ना, तो अभी इसको छोड़ते हैं, हम और मुद्दे पे नहीं बात करते क्यों हैं। छोड़ते? नहीं क्यों छोड़ते क्यों है? पहले इसको क्लियर कर लेते हैं ना, अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ना। बार बार जो ये आप लोगों की तो दिक्कत सर आते मेरे को ये रहती है, पढ़ना वो आज पड़ेगा सॉल्व ना ही अच्छे कर से। लेते हैं ना। क्या पढ़ना तो सर पड़ेगा? मेरे को ये सामने पढ़ना इंस्क्रिप्शन पड़ेगा ना खुला अच्छे है। से। आज तक आप पढ़े ही नहीं थे। अरे आज आप तक समझे नहीं। आप पढ़े ही नहीं थे। सावरकर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अरे ये मतलब बताइए। पढ़े थे। सावरकर अरे ने नहीं पढ़ा पढ़ी था ना कि सर, नहीं? उनकी भी किताब नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। बताइए ये कहाँ से, न्यूज कहाँ से सुनी थी आपने कि 100 से हो गया? अब जाने दें सर, जाने दें, मुद्दे पे नहीं बात करते बताइए ना हैं। आप हमें। अरे हम लोग मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं क्या? ना, बताइए ना आप हमें कि 100 से ह वाली बात जो है कहाँ से आपने सुना था? अब सर मेरे को भी याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं पढ़ा था इसको। पढ़ा था आपने? मतलब व्हाट्सएप से पढ़ा था, कहीं कुछ तो पढ़ा होगा। अरे सर मेरे को अभी याद बोलिए। नहीं आ रहा है ना, अभी आप छोड़ें इस बात को ना। हैं? नहीं, आपने जब ये अरे बात सर, कही है तो हम बताते हैं ना कहाँ से आपने सुना था, हम सोर्स दिखाते हैं ना, हमें पता है ना, आपकी नसें पता है ना कहाँ से आप लोगों की फेक न्यूज फैक्ट्री जो बनती है वो कहाँ बनती है। ये देखिए आपके सावरकर हैं, ये इनकी किताब है। देखिए कौन सी किताब है, ये देखिए, ये हिंदुत्व, विनायक दामोदर सावरकर। दिख रहा है आपको? दिख रहा दिख रहा। ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहला फेक न्यूज इन्होंने फैलाया था, ये देखिए, सप्त सिंधु से क्रमतः उदय होने वाला आर्य राष्ट्र। तो क्या इन्होंने बोला था, ये देखिए, पढ़िए तो जरा ऊपर से। सर मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, तो आप ही पढ़ें। नहीं नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं सब मौका ही नहीं दूंगा फिर। अगर आप अरे तो नहीं सर पढ़ेंगे, अब ठीक है। अगर अच्छा आप नहीं ठीक है, ठीक है, पढ़ेंगे रुकिए तो मौका रुकिए। नहीं। पढ़िए अच्छा रुकिए, कहाँ से पढ़ना है बताइए। ऊपर से। केवल आर्य ही स्वयं को सिंधु कहलाते हैं, पैसा नहीं था उनके पड़ोसी राष्ट्र, कम से कम एक भी उन्हें इसी नाम से जानते थे। यह बात सिद्ध करने के लिए उन लोगों के पास पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। संस्कृत के स अक्षर का हिंदू तथा अहिंदू प्राकृत भाषाओं में हाँ ऐसा अपभ्रंश हो जाता है। सप्त का सप्त हो जाना केवल हिंदू प्राकृत भाषा तक ही सीमित नहीं है, यूरोप की भाषाओं में भी इस प्रकार की बात देखी जाती है। सप्ताह को हम लोग हफ्ता कहते हैं, यूरोपीय भाषाओं में सप्ताह इष्टा के बन जाता है। ओके, पढ़ लिया। तो ये फेक न्यूज आपके किसने फैलाया? सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने ये फेक न्यूज फैलाई कि देखो यूरोप में भी 100 का ह हो जाता है, वहां का ह हो जाता है, इसीलिए असुर को अहुर हो जाता है, केसरी को केहरी हो जाता है, इसीलिए जो सिंधु है वो हिंदू होना चाहिए, तो हिंदू बोल दिया उसने। तो आप लोगों ने देखिए हिंदू राष्ट्र के अंग माने जाते हैं मलयालमी भाषाएं, पता नहीं क्या क्या कपोड़ फैला दिया। अब आप देखें कि उसने न इंस्क्रिप्शन पढ़ी, न उसने जांच किया, न कुछ किया, और उसने ये फेक न्यूज फैला दी। और आप लोग इस फेक न्यूज को उठा के आके और यहाँ पे आके जो है फेक न्यूज फैलाते रहते हो व्हाट्सएप में। अब देखें उसने हिंदू के लिए क्या क्या गढ़े हैं, वही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हिंदू के लिए इन्होंने क्या क्या चीजें गढ़ी है, क्या क्या फेक न्यूज इस्तेमाल किया फैलाने के लिए। ये देखिए, सिंधु हिंदू, देखिए फिर से ये वेन सॉन्ग ने भी सिंधु का मतलब बताया था चंद्रमा। देखिए फिर से फेक न्यूज आपके दामोदर ने फैलाया। कहता है हिंदुस्तान में बहुत दिनों तक भ्रमण करने वाला, हिंदुस्तान नहीं, उसने हिंदुस्तान नाम नहीं लिया था, ठीक ना, जम्बू द्वीप आप कह सकते हैं, बहुत दिनों तक भ्रमण करने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग हम लोगों को सिंधु, देखिए खुद से जोड़ दिया, अथवा हिंदू ही कहता था। तो जो लोग भी कहते हैं कि ह्वेनसांग ने कहा था हिंदू,
वो सब के सभी फेक न्यूज जो है इस सावरकर की किताब से आता है। मतलब सबसे बड़ा फेक न्यूज जो है फैलाने वाला हिंदू नाम पे कि क्या आपका सावरकर क्यों ना मान लिया जाए। क्यों जय भवानी? बोले। मैं कह रहा हूँ कि आपके सावरकर ने वेन सॉन्ग के नाम पे भी फेक न्यूज फैला दी। तो हाँ सर जी, वेंसम के नाम पे, तो सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप यही कर सकते हैं ना कि आप फेक न्यूज क्यों पढ़ते हैं। आप लोगों के अरे जो तो सर हीरो मैंने हैं, यहाँ आप से लोगों नहीं के पढ़ा जो ना, मैंने यहाँ से आप नहीं लोगों पढ़ा। के जो आइडियल हैं वो लोग फेक ही न्यूज हम्म। क्यों फैलाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। पूरी दुनिया सच बोलती है और आपके जितने हीरो जिनको आप बना के घूमते हैं वो सब फेक ही, झूठी बात, फेक न्यूज यही क्यों करते हैं, हमको यही नहीं समझ में आता है। काहे आप लोग इतना झूठ बोलते हैं भाई? सर हमारे जो वो हैं, आप अभी क्या बोल रहे थे? हम्म हमारे क्या आइडियल? आपके सर आइडियल। देखें, हमारे आइडियल सर बाबा साहेब हैं। आगे बोलिए। आप बाबा साहब बन गए है ना? अरे तो है, बन क्या गए? अब बाबा साहब बना लिए आप तुरंत ही, बता दीजिए तो। अच्छा सर, मुद्दे कैसे पे नाम बात करते हैं, मुद्दे पे ही हटाइए। बात कर रहा हूँ कि आपका फिर से एक फेक न्यूज फैला दिया कि ह्यूमन सॉन्ग ने इसको हिंदू का, उन्होंने सिंतु कहा था, सिंतु का मतलब चंद्रमा बताया था, आपने मैंने जोड़ के यहाँ हिंदू बना दिया। तो ये आप सर लोग अब देख मैं लीजिए वेन कि सॉन्ग का भी कैसे। बताता हूँ आपको, वेन सॉन्ग का भी फेक चेक हाँ, करता हूँ, रुकिए। उसने सर बहुत कर फेक लीजिए। न्यूज फैलाई। उसने भारत में केवल उसने बुद्धिज्म के चश्मे से देखा, उसने और कुछ देखा ही नहीं। देखिए आप फिर से बताइए। आप झूठ बोलना शुरू कर दिए। एक अभी आपका पकड़ाया नहीं कि झूठ बोलना शुरू कर दिए। बुद्धिज्म के चश्मे से जो दिखा वो लिखा है। आपके लोग क्या कर रहे थे भाई? आपके भी तो कोई यात्री आया होगा ना यूरेशिया से घूमते कि हमारे भाई लोग हैं, आए मध्य एशिया से आया होगा, वोल्गा से आया होगा, आए अंटार्कटिका से आया होगा, कहीं ना कहीं से मंगल ग्रह से, श्वेत क्षीर सागर से आ गया, बैकुंठ लोक से आ गया, ब्रह्म लोक से आया होगा। कोई तो आया होगा, लिख के गया होगा। काहे नहीं लिखा आपने? शेषनाग के ऊपर आपका धरती बैठा अरे दिया। रुकिए कहानी रुकिए आप सर, पकड़ रहे हैं रुकिए, कि मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट रुकिए रुकिए। अभी मैं अभी आपको सिर्फ सैंपल दिखाया हूँ। अभी सैंपल क्या दिखाया कि आप जो है अभी रोने लगे। अब और आगे दिखाता हूँ इसका फेक न्यूज और क्या क्या फैला रखे। कौन सा नाम? रूढ़ नाम है, तो रूढ़ नाम भी देख लेते हैं। अब ये जरा पढ़िए तो ये क्या लिखते हैं। हिंदू मुसलमान, अच्छा ये मुसलमानों का नाम नहीं था तब इनका हिंदू ना, फेक न्यूज फैला रहा है ना। चलिए हाँ, ये जरा पढ़िए तो ये आपके ये क्या बोलते हैं आपके आइडियल सावरकर। हाँ जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके जरा इसको पढ़िए तो। ए जय भवानी, जय भवानी जी। ये अरे सर पढ़िए। क्या है ये? अरे सर वेन सॉन्ग का मैं नहीं पढ़ूंगा, वो केवल बुद्धिस्ट का लिख के गया नहीं है। नहीं, वेन सॉन्ग का नहीं है, झूठ मत बोलिए। ये आपके सावरकर की किताब है। तो वो तो उसको तो आपने बुद्धिस्ट का फेक लिख बोल के। दिया ना, अब क्या पढ़ना है उसका? नहीं नहीं, पढ़िए ना, ये तो आपके आइडियल है ना। पढ़िए जरा ये क्या लिख रहे हैं, एक बार पढ़ के सुनाइए तो। फेक न्यूज क्या होता है भाई? ओके पढ़िए ना, ओके। आपके लिए तो पढ़िए। अरे माइक अनम्यूट करके पढ़िए हिंदू, भाई। हाँ। अरे सॉरी सॉरी, वो मैं माइक म्यूट करके ही पढ़ने लगा था ना। ओके। अच्छा अच्छा। हिंदू राष्ट्र विश्व के लिए बहुत अच्छा अभिमान का द्योतक है। जब दो राष्ट्रों के परस्पर संबंधों में कुछ विसंगति उत्पन्न हो जाती है तो तब अपना संतुलन होकर अनियंत्रित हो जाते हैं। पारसी और अन्य कुछ लोग समय पूर्व यदि हिंदू चोर अथवा काला आदमी इसके अर्थ में प्रयोग करते रहे होंगे तो उन्हें इस बात का स्मरण रखना आवश्यक है कि हिंदू लोग ही मुसलमानों शब्द किसी उच्च समझे जाने वाले व्यक्ति के लिए नहीं करते थे। किसे मुसलमान अथवा मुसन्ना कहा जाता है। यदि ऐसा समझा जाता है तो इसे पशु मानना भी अधिक अच्छा होता है। जब आपस में प्राणांतक संग्राम होते हैं तब क्षुद्र तथा विक्रोध की ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, पढ़ लिया। अच्छा, तो इसमें क्या बोल रहा है? मुसलमान अथवा मुसंडा कहा जाता है। मुसंडा लिखा है इसने कि मुसलमान अथवा मुसंडा, हिंदू मुसलमान की शुरुआत कर रहा है। फिर उसने क्या कहा? पारसी तथा अन्य कुछ लोग कुछ समय पूर्व यदि हिंदू शब्द चोर अथवा काला आदमी इसके अर्थ में प्रयोग करते होंगे। अब देखे ध्यान से, खुद आपका सावरकर इस बात की पुष्टि कर रहा है। पहले दयानंद सरस्वती ने यह बात कही 1875 के पहले वर्जन सत्यार्थ प्रकाश में कि हिंदू का मतलब क्या होता है। अब ये कहता है कि पारसी लोग प्रयोग करते थे हिंदू मतलब चोर काला आदमी। अब आप कैसे कह रहे थे इस बात को कि वो पारसी डेरियस जो है आपका हिंदू प्रयोग किया है? इसके अनुसार तो वो चोर और काला आदमी कह रहा था। क्यों जय भवानी, जरा इसकी बात पुष्टि बताइए तो। सर ये आप तो तो कह रहा है रेसिज्म कि कर रहे हैं, आप तो पारसी काला जो है बोल रहे हैं मेरे हिंदू को। को चोर और काला आदमी बोल रहा था। हम थोड़े अरे बोल सर रहे आप हैं, तो तो आपके। हिंदुओं का सर रेसिज्म कर रहे हैं। काले तो नहीं कृष्ण भी नहीं थे। अरे तो ये आपके सावरकर बोल रहा है ना। सावरकर हो सकता है गोरा होगा। बोलिए तो इसमें बोलना क्या है? बोल तो दिए हैं, लिखा है जो क्या क्या बोलती है कि चोर और काला आदमी का मतलब। प्रयोग कर रहा था पारसी, और आप आए थे वहां पे हिंदू बताने कि हमारे लिए बात कर रहा था। सर बताइए देखें, इस पे सर विवाद है। जो स्वामी क्या दयानंद विवाद सरस्वती है। ने भी बोला और इन्होंने भी बोला। हम्म तो सर एक चीज बताइए, ये हाँ जो मंतव्य निकाला है, इसका जो अर्थ निकाला है, ये हम्म उनकी डिक्शनरी से निकाला है जिनमें इसका मतलब ये लिखा हम्म हुआ है, ना कि देखें, हमारे में।
ये किताब जो हिंदुत्व किताब आई है ना, और दयानंद सरस्वती की जो किताब आई है ना, दोनों में 50 साल से ज्यादा का डिफरेंस है। कोई भी बात 50 साल से ज्यादा समय तक चल रही है, किताब में लिखी हुई है, आप उसको क्या समझते हैं बताइए। 1875 में वो बोला, उससे पहले हिंदू शब्द आपके यहाँ अरे सर, नहीं है। मेरा मेरा और मतलब यहाँ तो आप भी समझिए ये भी मैं क्या कह रहा कहना है कि चाह रहा चोर हूँ। और काला आदमी, और आप हाँ अपनी हाँ, मैं किताब बता में रहा हूँ चोर, काला आदमी और चोर किसको कहे हैं? सर। हमारी अगर क्यों की जय डिक्शनरी भवानी? में हम अगर हाँ बता रहा हूँ ना, बता रहा आपने हूँ। अपनी हम अगर किताब में सर, चोर और काला आदमी किसको कहा है? सर अभी कहाँ नहीं है, लेकिन हम भी अपनी एक डिक्शनरी बना के अगर किसी को काला चोर कहने लग जाए, मान लीजिए हम्म। किसी को भी, तो वो अर्थ उसका हो जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। नहीं, हो नहीं जाएगा, ये आपने लिख रखा है ना, ये आपने अपनी किताबों में लिख रखा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मैं दिखाता हूँ, आपने चोर और काला आदमी किसको कहा है, इसका मतलब कि आप पारसी थे और अपनी किताबों में आप भारतीयों को चोर और काला बोल रहे थे। ये देखिए, ये आपकी किताब है 18 पुराणों में से एक पद्म पुराण, और इस पद्म पुराण में आपने बताया है निषाद कुल की उत्पत्ति सर आपने कैसे पुराणों बताई में है। मिलावट है। नहीं नहीं, ये सब कहानी मत सुनाइए, आप हमें मिलावट है। किताब आप ढो के लेके आए हैं, आप जो मन करे वो कीजिए, हमको क्यों बता रहे हैं? आपके घर की बात है, आप जानिए ना, हमसे सर क्यों आप बता रहे मुद्दे पे हैं? क्यों नहीं बात कर रहे हैं, मेरे समझ में अरे नहीं आ रहा है। मुद्दे पर ही तो बात कर रहा हूँ। जब हमने कहा कि चोर कहा है, तो आपने क्या कह दिया तपाक से कि काला कह रहा है। आपने किसको काला कहा है, अभी देख लेते हैं। ये देखिए, ये राइट साइड में, ये जरा देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो जरा, राइट साइड वाला सर पैराग्राफ पढ़िए तो जरा। सर देखिए, मेरी आंखों में थोड़ा सा सर मोतिया बिंद है, आप ही पढ़ दें, अंधेरा हो रखा है। नहीं मोती आप, अरे आपको अब मोतियाबिंद नहीं है, मोबाइल में लाइट आती है, आप पढ़िए ना। आप अपने को कम समझ रहे हैं, 14,000 वोल्ट जो है आप अरे लेके चलते हैं। पढ़िए तो जरा फटाक से। अच्छा ठीक है, रुकिए रुकिए, कहाँ से पढ़ना है बताइए। राइट साइड का पूरा पैराग्राफ पढ़ दीजिए। राइट साइड का पूरा पैराग्राफ, एक मिनट। हम्म। ओके। पाप बुद्धि, पाप बुद्धि राजा वैन को बहुत बढ़ बढ़कर बातें करते थे। ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्तऋषि कुपित हो गए। उनके शाप के भय से वैन एक बांबी में घुस गया, किंतु वे ब्रह्मर्षि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए और क्रोध में भरकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे। उनमें से एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ जो बहुत ही नाटा काला भयंकर था। वह निषादों और विशेषकर मलच्छों का भरण धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। तत्पश्चात राजा हुआ। ऋषि ने अब एक बात बताइए, यहाँ तो आपने दो दो निंजा टेक्निक खोल ली। एक तो आप एक राजा को पकड़ के उसको धा के मह दिए तो बच्चा पैदा कर दिए। आपके ब्राह्मण लोग बड़ा गजब के ज्ञानी थे। आए किसी का बाही पकड़ के मह देते थे, बच्चा पैदा हो गया। और बच्चा कैसा पैदा हुआ, तो आप कह रहे हैं कि वो नाटा था, काला था, भयंकर था। आपने काला किसको कहा, नाटा और भयंकर किसको कहा? अब फिर आपने निषाद कहा, और फिर आपने उसको निषाद कह के फिर आगे आपने ये कहा कि मलेच्छों को धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। यानी आपने पूरे निषाद बहुजन समाज को ही आपने गाली दी है कि सब मलेच्छ हैं, नाटा है, काला है, भयंकर है। और आपका जो सावरकर है, बीडी सावरकर, वो क्या बोल रहा था कि पारसी जो है वो बोला करते थे चोर काला। यानी आप बहुजनों को, आप पारसी हैं, इसका मतलब ये किताब लिखने वाला पुराण जितने भी हैं सब आपके धर्म ग्रंथ सब पारसी हैं सब, तभी ना यहाँ के लोगों को चोर बोल रहे हैं, मलेच्छ बोल रहे हैं, काला बोल रहे हैं। क्यों? जय भवानी, माइक अनम्यूट करें। ए जय भवानी, कोमा में चले गए क्या ये सुन के सच्चाई? हेलो। हाँ, फिर से कोमा में चले गए हेलो बोल के। जो आपने बात बोली है, तो ये अगर कोई गलत आदमी होगा तो उसको बोला जाएगा ना। अच्छा, गलत, ये गलत हो गया। पैदा किए आप, मह दिए राजा को, पैदा किए आप, और वो जो है वो बन गया गलत आदमी हो गया? बोलिए, आप पैदा किए, मह दिए राजा को, बाह मह दिए हैं, फिर उसके बाद से दाहिना हाथ मह दिए, तो फिर एक और बच्चा पैदा हो गया, पृथु जन्म हो गया। बड़ा गजब की निंजा तकनीक है। एक को आप जो है राजा बना एक दिए बात और दूसरा बताइए, को आप जो रुकिए है रुकिए, गाली दे रहे हैं। हाँ। देखें, अब एक राजा अगर कोई खराब काम करेगा तो फिर उसको बोला जाएगा ना। अभी जैसे आप कर रहे हैं क्या तो भी तो खराब बुरा काम बोला कर रहा जाएगा। था? अच्छा, ये राजा क्या खराब काम कर रहा था, अब मैं क्या खराब काम कर रहा हूँ वो बताइए। अरे सर, आपने तो झगड़ा लगवा दिया पूरे देश में। क्या बात कर रहे हैं, मैंने कैसे झगड़ा लगवा दिया भाई? तब 2-3 दिन से, 4-5 दिन से इतना कुछ चल रहा है, आप जैसे कुछ आपको पता ना हो। क्या चल रहा है बता दीजिए, हम लोग भी सुने भाई, क्या चल रहा है 2-3 दिन से? अरे आपने सर 2 हिंदुओं को लड़वा दिया बीच में, औरंगजेब के दो चक्कर में। हिंदू आपस में लड़ गए? कैसे दो हिंदू तब आपस में लड़ गए भाई, जरा बताइए, आप खुल के बताइए ना। बताइए। हमको भी तो पता चले कहाँ पे हिंदू आपस में लड़ गए।
और हमको काहे बीच में जोड़ रहे हैं वो तो बताइए, हम भी तो सुने। फिर तो आपकी ये सब डिबेट सुन सुन के लोगों में वो आ गई शंका। कैसे डिबेट सुन के शंका कैसे आ जाएगी भाई? तो इसका मतलब आपका कुछ अभी वो नहीं है कि कौन क्या चल रहा है अभी? मतलब आप अपनी किताब में यहाँ लिखे हैं कि आप जो हैं उससे एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ, राजा को धो सर के मह आदमी दिए, नीच नहीं नीच होता, जाति उसके आप काम बता नीच दिए। होते हैं भाई। अरे भाई आपने लिखा है नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ, जो बहुत ही नाटा काला भयंकर था। आपने इंसान के भी बोल दिया कि नाटा था, काला था, भयंकर था, नीच जाति का था। अब मलेच्छों का निषाद बोल दिया आपने, फिर ये बोल दिया मलेच्छ का धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। लिखे हैं आप, अब मुझे बोल रहे हैं कि मैं झगड़ा लगा दिया। बड़े गजब के कहानीकार हैं आप, हैं? तो लिख के सर सारा चीज आप लोग बैठे हैं और आप हमको कहानी सुना रहे हैं। हाँ बोलिए। सर अब मैं किसका जवाब दूं, पहले तो ये बताइए। इसी का जवाब दीजिए ना कि आपने चोर क्यों कहा, आपने काला क्यों कहा, बताइए। आपने नीच जाति क्यों सर कहा वो भारत के ही ऋषि लोगों को? उद्दंडता कर रहा होगा ना, तब बोला होगा राजा को। उदंडता कर रहा होगा? अरे भाई हाँ उदंडता क्या करेगा? राइट साइड में बोला है कि मैं परम पुण्यमय सनातन जैन धर्म हूँ, यही तो बोला था कि मैं जैन धर्म का राजा हूँ। बस पकड़ के आपके ब्राह्मण जो हाँ, है गुस्सा हो गए, पकड़ के उसको धक्के मह दिए, मह के बच्चा पैदा कर दिए तो हैं। सर ऐसा तो होता ही था ना, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ तो लोग बोलते थे ना, उसमें क्या है? कहाँ ही दूसरे तो धर्म के खिलाफ बोल रहा है भाई? ये राजा है, अपना काम कर रहा है, आप पकड़ के उसको मह रहे हैं। तो सर हैं? हो गया होगा कोई कौन सा लफड़ा। बुरा काम कर दिया था? अरे एक बात बताइए आप हमें, आप जो है किसी के लड़के को किसी को पकड़ के उसका बाह मह देंगे तो उसे बच्चा पैदा हो जाएगा, जांघ मह देंगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा? सर इसीलिए तो बोलिए, मैं पुराणों को नहीं मानता हूँ, इसमें मिलावट हो रखी है भाई। किसने मिलावट की है भाई? बोलिए। ये सर शोध का विषय है, आर्य समाज इस पे अभी शोध का रिसर्च कर कैसे? रहा है। कौन सा समाज भी रिसर्च कर रहा है? आर्य समाज इस पे रिसर्च कर रहा है सर। अंधा कुटिल सांप समाज? बोलिए। वो सर आपको पता तो है नहीं, आपने उसको गलत वे में लिया, वो आंतों की बात हो रही थी। आंतों की बात हो रही है अंधा कुटिल सांप में? बोलिए। जी, एक बड़ी आंत एक छोटी आंत। कैसे लिखा है उसमें बड़ी आंत छोटी आंत? अरे वो प्रतीकात्मक रूप है, समझने की चीज है, तभी तो बोलते हैं गुरु के सानिध्य में पढ़िए। आप अच्छा अकेले पढ़ गुरु लिए के होंगे। सानिध्य में पढ़े? अकेले पढ़ लिए तो गुरु के साथ पढ़ें? चलिए गुरु के साथ पढ़ जी लेते हैं भाई, आइए इनके गुरु के साथ पढ़ लेते नहीं, हैं। बोल अभी रहे नहीं हैं पढ़े, कि अभी नहीं पढ़े, मैंने मैं अभी गुरु नहीं हूँ पढ़ा, ना, अभी नहीं अब पढ़े। पढ़ा नहीं, अरे अब रुके, पढ़ा देता अरे हूँ ना आपका। अरे 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 अब रुके कहाँ तो, भागना अरे है भाई? अब आपने ये बात उठा दी ना कि गुरु के साथ पढ़े, तो जरा हम लोग गुरु के साथ पढ़ लेते हैं, देखें भाई क्या है इसमें, क्या चीज है ऐसी है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप समझ ही लिए हैं। सर आप मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हो? अभी मैं बोला कि भाई मुद्दे उसको की ही गुरु के बात, सानिध्य में पढ़ा जाता है। मुद्दे की ही तो बात कर रहा था और आप जो है वो कर दिए। बोल रहे हैं कि आपको गुरु के साथ पढ़ना चाहिए। जरा हम एक श्लोक खोल रहे हैं आपके आर्य समाज का, जरा समझा दीजिए आप हमें। इसका तो आप नहीं जवाब दे पाए। आप बोले हैं ना कि आर्य समाज शोध कर रहा है, तो हम जरा आर्य समाज को पढ़ लेते हैं। आर्य समाज का क्या शोध है? ये आपके दयानंद सरस्वती की किताब है आर्य समाज की, नियोग के बारे में ही जरा बता रहे हैं। जरा हमको इसमें एक बात समझ में नहीं आती है, वो जरा हमको समझा दीजिए। ये देखिए ऋग्वेद 10वें मंडल का 85वां सूक्त का 45 नंबर मंत्र है, उसका अनुवाद किए हैं आपके दयानंद सरस्वती, ये अनुवाद किए हैं। जरा ये पढ़ के हमको बता दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आपसे सीखेंगे, हमको नहीं समझ में आता ये बात, क्या लिखे हैं बताइए तो जरा। सर ये वाला मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा, आप पढ़ दें प्लीज। अरे आपको एकदम दिख रहा है, अरे सही आपको में नहीं एकदम दिख रहा दिख सर, रहा है, नहीं मैं में बता नहीं तो दिख रहा रहा हूँ। है। आप एक नजर मारेंगे ना, ये जो स्क्रीन है ना फट के 14,000 वोल्ट, मतलब उसमें से वोल्टेज निकलेगा। आप क्या समझ रहे हैं? एक बार पढ़िए ना सही। आप अपने आंखों को कौन सा कम सुन वाला? रहे हैं, आपने उसमें टेप्टम ल्यूसिडम लगा रखा है, जो रातों में भी जो बिल्लियां होती है ना, रात्रिचर प्राणियां, टेप्टम ल्यूसिडम वाले आंखों वाले, वो वाले आप हैं। पढ़िए ना एक बार। हाँ कौन सा वाला बताइए तो, ये तो इतना बड़ा पेज अरे है। यही है भाई, यही पढ़िए ना। ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है। ओके ठीक। ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि वो, एक तो सर आपने पीडीएफ भी पता नहीं, थोड़े लाइट तो रखते हैं ना पीडीएफ, तब तो दिखता है इसमें कि अरे आप इंद्र पढ़े को। ना भाई, आपकी आंखों में टेप्टम ल्यूसिडम लगा है, आप काहे इधर उधर कर रहे हैं? पढ़े। अरे नहीं लिखा है, नहीं लगा है अरे भाई। लगा है, आप पढ़िए ना। ऐश्वर्य, हाँ ओके, ऐश्वर्य युक्त तू इस स्त्री को वीर दान दे के सुपुत्र सौभाग्य मुक्त कर दे, हे वीर जोर से प्रसाद, पढ़िए ना। हे वीर दशास्मा दे, पुरुष के प्रति वेद को, वेद की मेहरा आ गए हैं यह एकदम, आज्ञा है। खाना नहीं खाए उस हैं लग रहा विवाहित है, का, लंच वंच नहीं कर पाए हैं। अभी खाया नहीं है सर खाना, हम्म, तो अभी खाएंगे। हाँ तो इसीलिए डाउन लग रहा है बैटरी, नहीं पढ़ पा रहे हैं। जोर से पढ़िए जरा। तो इस नियोग में 11 पति तक कर, ठीक है मैं इसका बता देता हूँ। इस क्या, हम बता दीजिए क्या कह रहा है ये। देखें, ओके मैं हम्म, बताता हूँ। देखें पहले के टाइम में सर, देखें आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो थी वो तो नहीं थी ना। कौन सी टेक्नोलॉजी? अरे
IVF वाला ना, क्या होता है? तो उस समय, अरे सर आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट है, अभी तो आप मेरे को वो ल्यूकेलिप्टिस पता नहीं क्या बता रहे थे। अरे आप बताइए ना, आप क्या बता रहे थे वो बताइए ना, वही तो हम सुनना चाह रहे हैं। तो उस टाइम पे जैसे मान लीजिए कोई औरत है ना, तो उसको बच्चा हाँ। नहीं हो रहा है, तो भाई हम्म ठीक है, पति से नहीं हो रहा है तो उसके भाई से, मतलब उसका हम्म परिवार का ही होना चाहिए, तो उस समय पे हम्म। ऐसे करवाते थे जी। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि पुरुष में प्रॉब्लम है कि स्त्री में प्रॉब्लम है? बच्चा नहीं हो अब रहा है, देखिए सर पता कैसे इसका, चलेगा कि प्रॉब्लम किस में है? तो सर देखिए 99% तो वैसे तो, मान लेते हैं कि स्त्री में प्रॉब्लम होगा, स्त्री जो है हाँ, उसको बच्चा नहीं हो रहा होगा, तो आप जो है उसको 10-10 अलग-अलग 11-11 मर्दों से उसको आप जो है प्रेग्नेंट करवाते रहेंगे? अरे नहीं सर, वो तो 11-11 वो एक हाँ, लास्ट लिमिट रखी है लिखा ना, है। वो एक लास्ट लिमिट लिमिट क्या? है। ठीक है, क्या बात सुनिए कर सुनिए, रहे हैं आप? वो लिमिट एक नहीं रखी लास्ट भाई, लिमिट। यहाँ लिखा है नियोजित स्त्री में 10 संतान पर्यंत उत्पन्न कर। 10 संतान पैदा करने की बात है, और इस 10 संतान को एक ही मर्द से नहीं, अलग अलग 11 मर्द की बात आई है, ये भी लिखा है। हाँ तो वो उनके घर के कुल के होने चाहिए ये भी बात है। तो ये चलता है क्या कि ये उनके ही घर कुल के होंगे तो किसी के साथ भी बच्चा पैदा करवा दिया जाएगा? अरे सर ऐसा वो होता है क्या? अब हो गई ना, वो पुरानी बात हो गया, उस पर क्या वो करना है, उस पर रही अरे होगी कभी कोई ऋग्वेद में टाइम। ईश्वर ने आज्ञा दिया है, आप ईश्वर की आज्ञा को बोल रहे हैं पुराना हो गया? यानी ऋग्वेद आप आउटडेटेड है, फेंक देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं सर, ये बताइए। आप हम कहना नहीं चाहते हैं, आप ही ने ना कहा ना कि आर्य समाज शोध कर रहा है, तो शोध करके इन्होंने लिखा है, हम तो आपको एक एग्जाम्पल दिखा दिए। अरे तो मैं आर्य समाज से नहीं हूं ना, अभी शोध चल रहा है, नहीं है तो रिसर्च चल आपने रही होगी। ऐसा क्यों गलत बात कही कि वो शोध करके सही चीज देते हैं, जब हमने उनकी ही किताब दिखा दी कि उनका ये शोध कह रहा है, तो आप जो है भागने लग गए, आप कह रहे हैं कि आर्य समाज से नहीं है, हैं क्या कर रहे हैं? चले फिर, जब आप उनसे है नहीं आके कह रहे हैं वो शोध कर रहा है, एक मैंने यहाँ दिखा दिया था, आप यहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा झूठा क्लेम कहीं पे मत कीजिए। आपका धर्म ग्रंथ है, पढ़िए, डिफेंड कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो सीधे कहिए बेकार है। ये मिलावट कह के आप नहीं भाग सकते हैं, मिलावट की कोई बात मानता नहीं है, क्योंकि किताबें छप रही हैं, बेची जा रही हैं, मिलावट फिलावट कुछ नहीं होता है, ये आप लोगों की नौटंकी है मिलावट कहने। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।